हेलो फ्रेंड्स, आज सुनिए कहानी ऊंट और लोमड़ी की। एक ऊंट और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ ही साथ दोनों बहुत अच्छे चोर भी थे। एक दिन दोनों दोस्तों ने नदी पार करने का फैसला किया ताकि वे भोजन चुराने के लिए नदी के पार के खेत में जा सकें। छोटी लोमड़ी तैर नहीं सकती थी, इसलिए ऊंट ने अपने दोस्त से कहा, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मैं नदी पार कर लेता हूँ। और इसलिए लोमड़ी ऊंट की पीठ पर चढ़ गई और ऊंट तैरकर नदी पार कर गया। नदी पार करने के बाद ऊंट और लोमड़ी खेत की ओर चल पड़े। जब वे आखिरकार खेत में पहुंचे तो लोमड़ी ने अपने लिए एक मुर्गे को पकड़ लिया, जबकि ऊंट ताजी सब्जियां खाने लगा। लालची लोमड़ी ने तो जल्दी से अपना चिकन खा लिया और फिर अपने दोस्त ऊंट से कहने लगी, जब मैं खाना खत्म कर लेती हूँ ना, तो मुझे गाना गाने की आदत है। ऊंट ये सुनकर डर गया और बोलने लगा, अभी गाना मत गाओ। ऊंट ने सब्जियां खाते हुए कहा, मैंने अभी खाना खत्म नहीं किया है और अगर तुम गाना गाओगी तो किसान तुम्हें सुन लेगा। पहले मुझे अपना खाना खत्म करने दो और फिर जब हम लोग घर वापस जाएंगे तब तुम गाना गा लेना। लेकिन लोमड़ी ने ऊंट की बात पर ध्यान नहीं दिया और ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया। किसान ने जल्दी ही यह गाना सुना और एक बड़ी छड़ी लहराते हुए अपने घर से बाहर भागा। गुस्से में भागता हुआ किसान बोला, रुको, तुम लोगों को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। लोमड़ी खुद तो बहुत छोटी और फुर्तीली थी, इसलिए वो किसान से दूर भागने में सफल रही। लेकिन बेचारा ऊंट बहुत धीमा था और अपना खाना भी खा ही रहा था, इसलिए वो किसान को तब तक नहीं देख पाया जब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसान ने ऊंट को पकड़ लिया और अपनी बड़ी छड़ी से ऊंट को बहुत मारा। जैसे तैसे ऊंट अपनी जान बचाकर वहां से भागा। भागते भागते ऊंट नदी के किनारे पर पहुंचा तो उसे अपने पूरे शरीर में दर्द होने लगा। वो लोमड़ी से बहुत परेशान भी हुआ। ऊंट ने उदास होकर लोमड़ी से कहा, तुमने गाना क्यों गाया, जबकि तुम जानते थे ना कि किसान तुम्हारी आवाज सुन लेगा और तुम ये भी देख सकते थे कि मैं तब भी अपना खाना खा ही रहा था। लोमड़ी को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। वो बड़े आराम से बोली, क्योंकि ये मेरा तो रिवाज है। चलो अब मुझे अपनी पीठ पर चढ़ने दो ताकि हम नदी के उस पार अपने घर लौट सकें। ऊंट इस पर कुछ नहीं बोला और लोमड़ी को अपने पीठ पर बैठाकर नदी पार करने लगा। जैसे ही ऊंट नदी के बीच में पहुंचा, जहां पानी सबसे गहरा और धारा सबसे तेज थी, उसने तैरना बंद कर दिया और लोमड़ी से कहा, जब मैं खाना खा लेता हूँ ना, मुझे नहाने की आदत है। लोमड़ी ने ऊंट से कहा, मत नहाओ, मुझे तैरना नहीं आता और अगर तुम नहाओगे तो मैं डूब जाऊंगी। ऊंट ने कहा, सॉरी, लेकिन मैं हमेशा खाने खाने के बाद नहाता हूँ, यही मेरा रिवाज है। ऐसा बोलकर ऊंट ने अपनी पीठ को गहरे पानी में नीचे कर दिया, जब तक कि लोमड़ी की पकड़ उसकी पीठ पर से छूट नहीं गई और वो तेज धारा में बहने लगी। लोमड़ी नदी की धारा में बहने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं डूब रही हूँ। ऊंट को लोमड़ी पर दया आ गई। उसने लोमड़ी को पानी से बाहर निकाला और उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और उसे पीठ पर बैठाकर नदी को पार कर लिया। अब लोमड़ी को एहसास हो चुका था कि वो कितनी स्वार्थी है। उसने अपने दोस्त से कहा, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर देना,
मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूँगी। ऊँट मुस्कुराया और लोमड़ी से कहा, मुझे भी माफ करना, मुझे आज तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब करना पड़ा। फिर दोनों दोस्त हंसने लगे। उस दिन लोमड़ी ने ये बात सीख ली थी कि दोस्त को कभी भी धोखा देना अच्छा नहीं। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी कोई गलत कर सकता है।